Dear students, welcome to ICE Academy. Today we are going to attend King Lear. King Lear is a tragic play. This play is very important. यह प्ले शेक्सपियर के सभी नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण है. In this play, Shakespeare tried the best to perform the social relation or the social picturesque. इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने समाज की कुछ ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है. मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक संबंधों का जाल है. लेकिन जहाँ तक इस प्ले में दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, वह अपने ही लोगों से ज़्यादा प्रभावित होता है और उससे खास तौर पे प्रभावित होता है जिसे वह विशेष तौर पे अपना मानता है. दुनिया की यही रीति है. समाज ऐसे ही चलता है. जो हमारे साथ धोखा करता है, फ्रॉड करता है, हम उसे ही ज़्यादा महत्व देते हैं. यही इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने दर्शाया है. हम भारत के लोग ये समझते हैं कि ऐसा केवल हमारे ही देश में होता है. ऐसा नहीं है. हमारे ही देश में नहीं बल्कि इंग्लैंड जैसे देश में भी इस तरह की व्यवस्था थी. जिसे हम अपना समझते हैं वह हमें धोखा देता है और हमें नेस्तनाबूद करने की कोशिश करता है. तो इन दिस प्ले किंग लियर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर. William Shakespeare is the great dramatist of his time. William Shakespeare wrote many plays. He wrote 154 sonnets and 37 plays. But this play is one of the best one. यह प्ले बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेहतरीन है. आइए हम इस प्ले को पढ़ते हैं. तो पहले हम आपको चरित्र से जितने भी पात्र हैं उनसे रूबरू कराएंगे. तो पात्र तो और भी अधिक हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण पात्र को लिया है. अगर यह प्ले डिटेल में पढ़ाया जाए तो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. डिटेल में करने के लिए इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की ज़रूरत पड़ेगी. तो आइए समय न बिताते हुए हम इस प्ले को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज किंग लियर. King Lear is very important character. He is a tragic hero. He is a tragic hero of this play. King Lear is the king of Great Britain. King Lear ब्रिटेन का राजा है. He had 3 daughters. इसके पास अपनी 3 पुत्रियां हैं. फर्स्ट इज गोनरिल. राजा की जो सबसे पहली बेटी है उसका नाम गोनरिल है. नाउ सेकंड इज रीगन. दूसरे नंबर की जो उसकी पुत्री है उसका नाम रीगन है. एंड लास्ट वन इज कार्डेलिया. और इसकी जो तीसरी पुत्री है उसका नाम कार्डेलिया है. ग्लोसेस्टर इज द कोर्टियर. COURTIER. यह राजा किंग लियर का दरबारी है. ही हैड 2 sons, एडमंड एंड एल्बनी. Edmund is the real son of King Lear, and Albany is not real son of King Lear. वह King Lear Edmund is the son of real son of Gloucester, not King Lear. मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ. Edmund is the real son of Gloucester the courtier, and Albany is also son of Gloucester but not King Lear. Albany is the son of Gloucester और यह इसकी नाजायज संतान है. Kent is the faithful knight of King Lear.
एक बार फिर ध्यान से सुनिए, किंग लियर की केवल 3 पुत्रियां हैं, उसका कोई अपना बेटा नहीं है। हाउएवर वी नो दैट, जहां तक हम जानते हैं, कोई भी पिता अपने सबसे छोटे पुत्र या पुत्री को ज्यादा प्रेम करता है। हियर किंग लियर लव्ड हिज यंगेस्ट डॉटर कार्डेलिया वेरी मच। किंग लियर अपनी सबसे छोटी बेटी कार्डेलिया से बहुत प्रेम करता है, वह उसके हृदय का टुकड़ा है। बट राजा किंग लियर की जो 2 बड़ी बेटियां हैं, वो इस बात से जलती थी, ईर्ष्या करती थी कि पिताजी कार्डेलिया को ही क्यों ज्यादा मानते। बस तो स्थिति ये होती है कि वन डे किंग लियर कॉल्ड हिज डॉटर्स इन द कोर्ट वन बाय वन। किंग लियर ने अपनी पुत्रियों को दरबार में एक एक करके बुलाया। नाउ द किंग वॉज गोइंग टू बी ओल्ड वन। राजा बूढ़ा होने जा रहा था, तो उसे सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अपनी सारी जायदाद को अपनी पुत्रियों में बांट दें। द किंग वांटेड टू डिवाइड हिज ऑल द प्रॉपर्टी इन 3 इक्वल शेयर। राजा ने, किंग लियर ने सोचा कि हम अपनी तीनों बेटियों में अपना सारा धन जायदाद बराबर बराबर बांट दें। फॉर दिस, ऐसा करने से पहले एन आइडिया स्टक इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में विचार आया। ही कॉल्ड हिज फर्स्ट डॉटर गोनरिल। उसने अपनी पहली बेटी गोनरिल को बुलाया। गोनरिल आती है दरबार में। इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर्स किंग लियर आस्क्ड गोनरिल, टेल मी हाउ मच डू यू लव। गोनरिल, बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। गोनरिल सेड, फादर किंग ऑफ ब्रिटेन, आई लव यू मोर देन एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। गोनरिल ने कहा, पिताजी, मैं इस दुनिया में किसी भी अच्छी वस्तु से, सुंदर वस्तु से जो बहुत प्यारी हो, मैं उससे भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। किंग लियर बिकेम वेरी ग्लैड। किंग लियर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शाबाश, वेल डन, शाबाश बेटे। देन ही गेव 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज फर्स्ट डॉटर गोनरिल। आफ्टर दैट ही कॉल्ड रीगन द सेकेंड डॉटर। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी रीगन को बुलाया। रीगन के द सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग। राजा ने उससे वही प्रश्न पूछा कि बेटा रीगन, हाउ मच डू यू लव मी, आप मुझे कितना प्रेम करते। रीगन वॉज नॉट foolish, she was equally clever to his elder sister, and she said, Father and the King of Scotland, I love you more than my soul. राजा की दूसरी पुत्री कहती है कि पिताजी, मैं आपको अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करती हूं। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यू कैन टेस्ट इट, आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। नाउ द किंग बिकेम वेरी ग्लैड। नाउ द किंग बिकेम ग्लैड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। राजा इतना खुश हो जाता है कि ही ऑफर्ड हर 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा उसे भी दे दिया। द किंग वॉज वेरी ग्लैड। राजा बहुत खुश था कि मेरी बेटियां मुझे इतना प्रेम करती है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ कार्डेलिया। अब कार्डेलिया की बारी आती है। जब कार्डेलिया की बारी आती है तो राजा को ये पता था कि मैं अपनी पुत्री कार्डेलिया को बहुत अधिक प्यार करता हूँ, वो मुझे भी मानती है, इसका जवाब तो इनसे भी अच्छा होगा। देन ही आस्क्ड, बेटी कार्डेलिया, नाउ टेल मी हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। देन कार्डेलिया सेड सिंपली इन द कोर्ट। कार्डेलिया ने बड़े साधारण स्वर में जवाब दिया कि माय फादर द किंग ऑफ ब्रिटेन, आई लव यू एज ए डॉटर
मैं उतना ही आपसे प्रेम करती हूँ जितना कि एक पुत्री को अपने पिता से करना चाहिए। नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। ना तो मैं इससे अधिक प्यार करती हूँ आपको, ना ही इससे कम। इतना सुनते ही किंग लियर नाराज हो गया। हियरिंग दिस, किंग लियर बिकेम वेरी एंग्री। किंग लियर को मानो कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, ये क्या, मैं तो तुमसे अधिक प्रेम करता हूं और तुम मुझसे एक सामान्य प्रेम करती हो, जो मेरे लिए कदापि अच्छा नहीं है। मैंने तुमसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा कि तुम्हें इस जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। तुम अब इसमें से एक कौड़ी भी नहीं पाओगे। आगे देखिए क्या होता है। स्थिति बड़ी ही दिलचस्प हो जाती। फिर क्या होता, ही डिड नॉट गिव द रेस्ट ऑफ द शेयर टू कार्डेलिया, ही डिवाइड दिस शेयर आल्सो into two part. Half he had given, now this part, half of the share of King Lear was in the favor of Gondil and half of in the favor of Regan. अब दोनों का आधा आधा शेयर हो गया। राजा ने उसे कुछ नहीं दिया। एट दैट टाइम किंग ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ फ्रांस वाज देयर इन द कोर्ट। राजा ने कहा कार्डेलिया से, तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। प्रिंस ऑफ फ्रांस हु वाज देयर एट दैट टाइम, ही सॉ दिस, उसने ये देखा। उसने कहा कार्डेलिया, इस दरबार में तुम्हें पहचानने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी इज्जत करने वाला कोई नहीं है। जहां तक रही बात तुम्हारी, तो तुम चापलूस नहीं हो, तुम ही एक अच्छी राजा की पुत्री हो। चलो, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ चलो। आई विल मैरी यू, मैं तुमसे विवाह करूंगा। कार्डेलिया वाज गॉट मैरिड विद द प्रिंस ऑफ फ्रांस एंड ही वाज अ वेल्दी प्रिंस। शी वेंट देयर एंड हर लाइफ वाज वेरी जॉयफुल विद द प्रिंस ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राजकुमार के साथ कार्डेलिया का जीवन बड़ा अच्छा हो गया। कार्डेलिया को पहचानने वाला मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है, जौहर की गति जौहरी जाने, जो जड़ जौहरी हुई। जौहर की गति जौहरी जाने, यानी कि हीरे को तराशने वाला, हीरो को समझने वाला एक अच्छा पारखी ही होता है। तो प्रिंस ऑफ फ्रांस ने कार्डेलिया को पहचान लिया, उसकी योग्यता को पहचाना, वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। तो राजा के शेयर की जो बात थी वो तो यहीं समाप्त हो जाती है। राजा ने अपना शेयर अपनी दो पुत्रियों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद की स्थिति ये होती है कि वंस आफ्टर गिविंग ऑल द शेयर, अपना शेयर देने के बाद किंग लियर ने अपनी शान शौकत में लगभग 100 घोड़े, 100 नाइट्स अपने साथ रखता है। अपनी शान शौकत के लिए अपने लाव लश्कर साथ रखता है। इतने घोड़े, इतने नाइट्स अपने साथ रखता है कि जहां राजा जाए लगे कि हाँ, अभी भी वो राजा है, उसका प्रभुत्व, उसकी डोमिनेंसी अभी बनी हुई है। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम मंथ्स किंग लियर थॉट, आई वांट टू विजिट माई फर्स्ट डॉटर। उसे सोचा कि मैं अपनी पहली पुत्री गोनिल के पास जाऊं। तो अपने लाव लश्कर के साथ गोनिल के पास जाता है। आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन बाद गोनिल कहती है कि पिताजी, कब तक आप रहेंगे? और आप आए तो ठीक, अपने साथ ये 100 नाइट्स हार्स लाने की क्या जरूरत थी? आप इसको 50 कर दीजिए, ये ठीक नहीं, कब तक मैं झेलूं? राजा की जब ये उपेक्षा हुई, when the king was ignored there by his first daughter, then he became very sad. उसे बड़ा दुख हुआ। After that, King Lear went to his second daughter. जब उस सेकंड डॉटर के पास जाता है, उसे पहले बड़ी बेटी का पत्र रीगन के पास पहुंच जाता है।
रीगन बिहेव वर्स देन हिज एल्डर सिस्टर। अपनी बड़ी बहन से खराब व्यवहार उसने किया। उसने कहा आपको इतना नाइट इतना योद्धा लाने की क्या जरूरत है, आप 25 भी रख सकते हैं। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, अपने किए पर पछतावा हुआ। राजा बड़ा दुखी हुआ। जब राजा ने कार्डेलिया के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो केंट उसका जो वफादार था उसे भगा दिया राजा ने। वह भेष बदल कर रह रहा था। उसी बीच केंट को पता चला, केंट को इस बात का पता चला कि राजा को के साथ धोखा होने वाला है। यानी गोनरिल के पति और ग्लॉसेस्टर जो कोर्टियर किंग लियर का था, उसका एक बेटा एडमंड जो था वह जायज था, उसे भगा दिया जाता है। और एल्बनी ने अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा कि उसका भाई एडमंड ग्लॉसेस्टर को मारना चाहता है। इस प्रकार वह जाकर के गोनरिल के पति से मिल गया। दोनों ने मिलकर राजा को मारने की कोशिश की। राजा के साथ इन लोगों ने मिलकर ऐसा व्यवहार किया कि राजा विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। पागलों की भांति वह इधर उधर घूम रहा था। केंट न्यू दिस, केंट ने इस बात सुनी। देन ही रोट अ लेटर टू कार्डेलिया। तब उसने राजा की छोटी पुत्री कार्डेलिया को पत्र लिखा। व्हेन कार्डेलिया हर्ड दिस, जब कार्डेलिया को पता चला उसके पापा के ऊपर अटैक होने जा रहा है, उसकी बड़ी बहनों ने उसके साथ विश्वासघात किया है, देन द प्रिंस ऑफ फ्रांस एंड कार्डेलिया सेट आउट फ्रॉम देयर। वहां से चल एक सेना के साथ चल पड़े। अपने पिता को बचाने के लिए कार्डेलिया निकल पड़ी। और जब वो आगे बढ़ते हैं, ये सूचना इन लोगों को भी पता चल जाती है, राजा के दुश्मनों को। इसके बाद राजा के दुश्मनों को पता चलता है तो राजा के दुश्मन किंग लियर को खोजते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहां युद्ध होता है। युद्ध के दौरान कार्डेलिया अपने पिता को बचाते हुए मारी जाती है और इसके बाद किंग लियर का भी अंत हो जाता है। तो इस तरह से यह कहानी हमें क्या मैसेज देती है? यह कहानी हमें यही मैसेज देती है कि खोटा सिक्का ही काम आता है। जिसे माता पिता खोटा सिक्का समझते हैं, जिसे माता पिता सोचते हैं कि अब कुछ नहीं करेगा, वही बच्चा माता पिता के अंत समय में उनकी मदद करता है। तो इस तरह से इस प्ले को हमने स्टार्ट में समाप्त किया और इस प्ले में सामाजिक तस्वीर यह आई है कि समाज में हमें सबको समझना है, जानना है, परखना है। कौन किस व्यक्तित्व का है, कौन क्या करेगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी नज़रें पारखी होनी चाहिए। लाइक द प्रिंस ऑफ फ्रांस, सही और गलत का निर्णय लेते समय हमें पूरी समझदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल।